ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मंडे नाइट रॉ के बारे में। और ये मैं आपको अगले मंडे नाइट रॉ के बारे में नहीं बता रहा हूं, आपको बता रहा हूँ नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ के बारे में, जिसका डब्ल्यू वाले ने ऑफिशियल बैनर भी निकाल दिया। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मंडे नाइट रॉ के जितने भी सुपरस्टार हैं, सारे सुपरस्टार यहाँ पर आने वाले, इंक्लूडिंग सेथ रॉलिंस। और सबसे कमाल की बात है कि भाई जे उसो स्टिल मंडे नाइट रॉ के ऊपर ही रहने वाले हैं। और इससे हमें ये पता चलता है जे उसो भले ही ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे, पर जे उसो वापस मतलब मंडे नाइट रॉ के ऊपर आ जाने वाले, क्योंकि भाई स्मैकडाउन के ऊपर सोलो सिवा के ब्लड लाइन का राज चलने वाला, मतलब जे उसो भाई अपना रास्ता निकल जाएंगे। देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि भाई जिमी उसो आखिर क्या करते हैं, क्योंकि भाई जिमी उसो अभी तक अपना कोई भी पाथ को सेट नहीं कर पाए। और मुझे नाम नहीं याद आ रहा, जिम रॉस या फिर कोई भाई कहते कि मतलब जिमी उसो का अब क्या पाथ होने वाला है। जिमी उसो को डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भाई अब वो मतलब सोलो सिवा के ब्लड लाइन के साथ जुड़े नहीं रहने वाले। तो बेसिकली भाई एक ये हो सकता है कि जिमी उसो सैमी ज़ैन दोनों अपना टैग टीम बना के कुछ टाइम तक मतलब ये काम चला सकते हैं। हाँ भाई, मेरे ख्याल से भाई जिमी उसो के साथ फ्यूचर में बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि भाई अभी फिर से टैग टीम के अंदर बंधने नहीं वाले। स्पेशली जे उसो को अब सिंगल टाइटल रेन मिल चुका है, तो भाई जे उसो पागल होंगे, मतलब भाई वो जाकर जिमी उसो के साथ फिर से मिलेंगे। तो ये दोनों भाई आपको फिर से एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। ये दोनों भाई का बिल्कुल डायरेक्शन अलग हो चुका है। जब जिमी उसो रिटर्न करेंगे उसके बाद ही हमें स्टोरी लाइन जिमी उसो का पता चलेगा। और बाकी रोमन रेंज के बारे में बात करें तो भाई रोमन रेंज या फिर जॉन सीना सारे लोग उस रॉ के ऊपर आने वाले, ये चीज भी आप लोग कंफर्म मान लो। पर बस अंतर है कि डब्ल्यू वाले पहले से एडवर्टाइज नहीं किए, बाद में जाकर एडवर्टाइज वो करने वाले। नेक्स्ट बात करते हैं डायनामाइट शो के बारे में। तो भाई डायनामाइट शो के रिलेटेड दो अपडेट है मेरे पास। सबसे पहले भाई आप लोग डायनामाइट शो का यहाँ पर व्यूअरशिप देख सकते हो, जो कि 6,80,000 के करीब यहाँ पर निकलकर सामने आया। और ये व्यूअरशिप भाई मेरे ख्याल से काफी अच्छा व्यूअरशिप है। भाई एक और रिपोर्ट डायनामाइट शो के बारे में निकलकर सामने है, जो कि जिम रॉस ने इस बात को कंफर्म किया। अब आपको डायनामाइट शो से 3 घंटा का देखने को मिलने वाला है। तो मे भी भाई एडब्ल्यू वाले भाई अपना शो को अब 3 घंटा का करने वाले, ज्यादा मोटा पैसा छापने वाली है। हाँ, 3 घंटा का करना भाई इतना आसान बात नहीं, उसके लिए उनको प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, बड़े बड़े सुपरस्टार को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 घंटा का शो चला रहा है, तो 2 घंटा का शो में कम सुपरस्टार का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स भाई रिसेंट टाइम अपने बॉडी फिजिक का फोटो डाले, और कोडी रोड्स का भाई बॉडी फिजिक तो भाई हमेशा से काफी अच्छा। कोडी रोड्स को भाई अपने स्टोरी लाइन के ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ करंट टाइम में सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा मस्त चीज वायरल हो रहा है, जहाँ लोग जिंदर महल को कंपेयर कर रहे हैं कोडी रोड्स से, और वो बता रहे हैं किस तरीके से जिंदर महल जब चैंपियन थे उस टाइम पर 2.5 मिलियन का रेटिंग आता था, अब करंट टाइम 1.5 मिलियन भी नहीं पहुंच पा रहा। तो देखो इसमें मैं आपको 2-3 चीज बताता हूँ। सबसे पहले भाई 2015-16 के टाइम पर जिसमें जिंदर महल चैंपियन थे, उस टाइम पर भाई यही रेटिंग आता था। 2015-16 के टाइम पर ज्यादा इंटरनेट डेवलप नहीं किया था, उस टाइम पर ज्यादा लोग मतलब टीवी में देखते थे डब्ल्यूडब्ल्यूई का। दूसरी चीज भाई अभी करंट भाई यूएसए नेटवर्क ऊपर स्मैकडाउन फिर से वापस आ चुकी है, इसलिए भाई मतलब रेटिंग इतना गंदा दिखाई दे रहा है। नहीं तो स्मैकडाउन अगर फॉक्स नेटवर्क के ऊपर रहती तो भाई मतलब 2 मिलियन के अप्रोक्स व्यूअरशिप अभी निकलकर सामने आता डेफिनेटली। अगर हम लोग कोडी रोड्स के बारे में बात करें तो भाई कोडी रोड्स भाई कहीं न कहीं लाइक करते हैं, मतलब ये चीज भाई मतलब मैं तो एक्सेप्ट करता हूं। मुझे याद है जब कोडी रोड्स चैंपियन बने थे, तो कोडी रोड्स जैसे चैंपियन बने थे, मैंने उसी टाइम पर इस बात को बोला था डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी का सबसे बड़ा ये मिस्टेक है। पर उस टाइम पर बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर मुझे गाली देना शुरू कर चुके थे कि भाई अभी जस्ट 1 दिन उसे चैंपियन बना हुआ है, तुम किसी रेसलर को 1 दिन के अंदर जज नहीं कर सकते या फिर 1 महीना के अंदर जज नहीं कर सकते। पर भाई अब नतीजा आपके सामने है, मतलब करीब 6-7 मंथ हो गया कोडी रोड्स को चैंपियन बने, और अभी करंट टाइम में कोडी रोड्स को अच्छा स्टोरी लाइन देने के लिए, मेन इवेंट करने के लिए उनको सोलो सिवा जैसे रेसलर का जरूरत पड़ रहा है। मैं डेफिनेटली आपको बता रहा हूँ, अगर सोलो सिवा के साथ इनका स्टोरी लाइन नहीं होता तो भाई ये मेन इवेंट नहीं कर पाता इस बार का बैड ब्लड के अंदर। तो हाँ, गलती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले से हुआ है, पर भाई इसको सुधारने का एक मौका डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले के पास है, जिसके बारे में हम लोग जस्ट बात करने वाले हैं। वैसे नेक्स्ट अगेन हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारे बूट का फोटो डाले, और मतलब वो करंट टाइम में डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मतलब कौन से शूज पहनकर अपना एंट्रेंस करे बैड ब्लड के अंदर। नेक्स्ट भाई रेसलिंग वर्ल्ड सीसी ने भाई 4 रेसलर का फोटो डाला, मतलब बीच में भाई एक पॉल हेवन भी है। तो भाई इन्होंने अपने तरफ से बिल्कुल ये चीज कंफर्म कर दिया कि मतलब यही 4 में से कोई एक लोग आपको रिटर्न करते हुए दिखेंगे। और मेरे ख्याल से भाई आप लोग 100 में से 99.9% कंफर्म मान लो, एक्चुअली आपको यही 4 लोग आपको देखने को मिलने वाले हैं। डिक्यूलियो का चांसेस भाई थोड़ा बहुत बनता है, पर हाँ मेरे ख्याल से यही 4 में से कोई एक सुपरस्टार आपको रिटर्न करते हुए दिखने वाला है। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। तो भाई सीएम पंक रिसेंट में इस बात को रिवील किया कि वो $40,000 का भाई आइसक्रीम सिर्फ ऑडियंस के बीच में बंटवा दिए थे, और ये 2021 का बात है जब सीएम पंक स्टार्टिंग टाइम में एडब्ल्यू कंपनी को उस टाइम पर ज्वाइन किए। तो बेसिकली होता क्या, अगर किसी रेसलर को अगर ट्रीट अगर ऑडियंस को देना है तो भाई अरीना के बाहर जाकर वो ठेला लगा देते हैं, और मैं ठेला में मतलब मैं नॉर्मल भाषा में बोल रहा हूँ, मतलब वहां पर आप जाकर फ्री में ले सकते हो। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं बेली के बारे में। तो भाई बेली का भाई वर्कआउट का वीडियो सामने है, जहाँ भाई बेली अपना पूरा बाल ही मुड़वा चुकी है। आप लोग देख सकते हैं बेली भाई रिसेंट अपना किस तरीके का होलिया बना लिया है। वैसे कल इनका जीतने का चांसेस भाई बहुत कम है। वैसे बेली ने भाई एक और बात को रिवील किया कि जैसे वो सीएम पंक को देखी थी सर्वाइवल सीरीज के अंदर, मतलब वो सीधे गाली दी थी वहां पर। तो बेसिकली बेली को भी नहीं पता था कि सीएम पंक वहां पर आने वाला, बहुत कम रेसलर को आइडिया था कि मतलब वहां पर ये आने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं टिफनी के बारे में। तो भाई टिफनी का आपको शायद से भाई बैक स्टेज का आपको शायद से प्रोमो वगैरह कुछ देखने को मिल सकता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो भाई उसी का वॉइस ओवर करते हुए रिसेंट टाइम भाई मतलब टिफनी यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे वॉइस। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं अंडरटेकर के बारे में। तो भाई जेबीएल ने भाई रिसेंट टाइम में अंडरटेकर के बारे में ये बोला कि अंडरटेकर को फिर से रिटायरमेंट से वापस आना चाहिए, और उनको कोडी रोड्स और जॉन सीना जैसे रेसलर के साथ उनको फाइट करना चाहिए एक बार फिर से। तो अंडरटेकर तो भाई बेसिकली नहीं आने वाला, पर भाई जेबीएल के बारे में आपको बता दूं, जेबीएल भाई अभी भी करंट टाइम में अच्छा
खासा रेसलिंग कर रहे हैं। और जब वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे तो मतलब वो बैरन कॉर्बिन के साथ बैठकर पीछे ताश खेला करते थे। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी को भाई ढंग तरीके से किसी रेसलर को यूज करना भी नहीं आता। अभी करेंट टाइम में जेबीएल अंडरटेकर का कैरेक्टर मतलब वो प्ले कर रहे हैं। अभी वो मस्त तरीके से टीएनए के अंदर जा रहे हैं, टीएनए के अंदर जाकर रेसलर को ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनको बुरी तरीके से वो मार रहे हैं। तो ये काम भाई वो डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भी कर सकते थे, बस उनको एक खतरनाक बंदे का मैनेजर बस बनना था। तो थोड़ा सा तो भाई बुरा लगता। आज के 1 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर थे तो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले इनका बिल्कुल भी यूज नहीं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में रेसल टैकर ने ये बोला कि ब्रॉन स्ट्रोमैन डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री का सबसे ज्यादा अंडररेटेड रेसलर है। और इस बात को मैं कहीं ना कहीं एग्री करना चाहूंगा, क्योंकि भाई अगर आप लोग ब्रॉन स्ट्रोमैन को देखोगे तो भाई ब्रॉन स्ट्रोमैन ऑलमोस्ट सारे सुपरस्टार के साथ रिवलरी उन्होंने किया है। किसी भी सुपरस्टार के साथ कभी भी वो कमजोर नहीं दिखे, कोई भी सुपरस्टार इजीली ब्रॉन स्ट्रोमैन को नहीं हराया। वही बात है कि भाई इनका बिग साइज था, डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई इनका यूज उस तरीके से कभी की ही नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रॉक लेसनर के बारे में। तो भाई आज के 5 साल पहले ब्रॉक लेसनर भाई कोफी किंगस्टन को हराए थे 5 सेकंड के अंदर। और ये चीज हमेशा डब्ल्यूडब्ल्यूई हिस्ट्री के अंदर याद किया जाएगा, कभी कोई भूल नहीं सकता। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं डॉम के बारे में। तो भाई डॉम के बारे में ये रिपोर्ट निकल कर सामने है कि भाई डॉम शायद से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकते हैं। और ये चीज अभी जस्ट आपको फिलहाल तो देखने को नहीं मिलेगा, पर मेरे ख्याल से भाई 4 से 5 महीने के अंदर आपको ये चीज देखने को मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है भाई, डॉम ऑलरेडी टैग टीम चैंपियन बन चुके हैं। जे उसो का टाइटल रेंज 4-5 महीने से ज्यादा रहने नहीं वाला। डेफिनेटली भाई 2025 के अंदर आपको न्यू आईसी चैंपियन आपके डॉम हो जाने वाले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साशा बैंक्स के बारे में। तो भाई साशा बैंक्स आज के 8 साल पहले डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन बनी थी। और मैं सही बताऊं तो भाई मैं साशा बैंक्स का बहुत बड़ा कभी फैन था भी नहीं, क्योंकि भाई मैंने साशा बैंक्स को बहुत अच्छा रेसलिंग करते कभी देखा ही नहीं। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रेसलमेनिया 41 के बारे में। तो भाई रेसलमेनिया 41 का 3 लिस्ट सैम बालो ने यहाँ पर डाला है। और सारे लोग करंट टाइम यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रोमन रेंज वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स, नहीं तो तीनों सुपरस्टार के बीच में एक ट्रिपल थ्रेड मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले करवा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, इस प्लान से ज्यादा भटकने नहीं वाले, यही चीज आपको देखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं निकी बेला के बारे में। तो भाई निकी बेला ने भाई फिर से अपने हस्बैंड के ऊपर वो सारा चीज को बताया जो भी उनके साथ हुआ और वो बस बता रही थी कि उनको मल्टीपल टाइम मारा गया, उनको घसीटा गया। तो इनका ड्रामा चलते रहेगा, जब भी इनका डिवोर्स होगा मैं आपको भाई सबसे पहले अपडेट दूंगा। वैसे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं रैंडी ऑर्टन के बारे में। तो भाई रैंडी ऑर्टन आपको नेक्स्ट वीक आपको एनएक्सटी के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और रैंडी ऑर्टन भाई प्रोबेबली एनएक्सटी के ऊपर मैच भी रेसल करने वाला है। वैसे आगे हम लोग बात करते हैं मर्चेंडाइज सेल के बारे में। तो भाई जे उसो करंट है मर्चेंडाइज सेल में भाई पूरा फाड़ रहे हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 पर बस रोमन रेंज, उसके बाद नंबर 2, 3, 4 या फिर नंबर 7 पर भाई जे उसो बैठे हुए हैं। तो जे उसो भाई लिटरली करंट टाइम फाड़ रहे हैं। आगे बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई कोडी रोड्स करंट टाइम में टोटल 74 मैच रेसल कर चुके हैं पूरे 2024 के अंदर। और मेरे ख्याल से भाई कोडी रोड्स 100 मैच के करीब 2024 के अंदर मतलब पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। वैसे आगे हम लोग बात करते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो भाई एग्जैक्टली हुआ क्या भाई, कोडी रोड्स इंटरव्यू के अंदर रिसेंट में इस बात को बोले वो पॉल हेमन गाय बनना चाहते हैं। और मैं एग्जैक्टली इसी बारे में बात कर रहा था भाई, शायद से डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के पास सुधारने का एक मौका जरूर से उनके पास अगर कोडी रोड्स अगर पॉल हेमन गाय बन जाते हो डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले भाई, अगर मतलब कोडी रोड्स का हिल्टन करवा देते तब भाई मतलब सारा चीज सही हो जाएगा। कोडी रोड्स को लेकर भाई नफरत जो है ऑडियंस के बीच में भरा पड़ा है, पर भाई ये बेई फेस इसलिए लोग इनको गाली नहीं दे रहे हैं। पर जब ये पॉल हेमन के साथ अलाइन हो जाएंगे तब ये नेक्स्ट लेवल के हील बन जाएंगे, बहुत अच्छा है काम करने वाला डेफिनेटली। तो मेरे ख्याल से भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई वाले अगर ये चीज करती तो मेरे ख्याल से सबसे बेटर होगा इनके लिए। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं जे उसो के बारे में। तो भाई जे उसो का फोटो आप लोग ऊपर अपने फादर के साथ देख सकते हो, नीचे अपने बेटे के साथ देख सकते हो। तो ये भाई समोन का जो जनरेशन है मतलब रेसलिंग में ही हमेशा रहने वाला, इनका बेटा भी आकर रेसलिंग ज्वाइन करने वाला है। वैसे नेक्स्ट भाई मुझे नहीं पता मुझे दिखाना चाहिए फिर नहीं दिखाना चाहिए, पर भाई इन्होंने शॉन माइकल अंडरटेकर को ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक से कंपैरिजन किया। तो मैं बस दिखा रहा हूं भाई, मुझे कोई कंपैरिजन नहीं करना इसके ऊपर। वैसे नेक्स्ट बात करते हैं रोमन रेंज के बारे में। तो भाई रोमन रेंज का 49th मेन इवेंट होने वाला इस बार, मतलब अपने पूरे लाइफ टाइम में रोमन रेंज भाई 49 मेन इवेंट कर चुके हैं पीपीवी के अंदर। और 49 में से सिर्फ 9 जो मेन इवेंट है वो रेसलमेनिया का 9 बार रेसलमेनिया को मेन इवेंट कर चुके हैं। वैसे नेक्स्ट आप लोग एक और फोटो देख लो ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल में इंटर होने से पहले और रॉयल रंबल के अंदर इंटर होने के बाद। लिटरली भाई ब्रॉक लेसनर रॉयल रंबल के अंदर मांगता भाई, बिना ब्रॉक लेसनर का रॉयल रंबल देखने में मजा ही नहीं आता। वैसे भाई डॉम का जो केज मैच होने वाला, इससे पहले भाई डब्ल्यू वाले एक और केज मैच करवा चुके हैं। तो ये मैच 2017 के अंदर हुआ था। इस जोकर का भाई मुझे नाम भी नहीं आता। वैसे भाई अब आपको शायद से अपडेट वीडियो सीधे परसों देखने को मिलेगा। परसों भाई बहुत सारा धमाका होने वाला, पूरा बैड ब्लड होने वाला। तो भाई पूरा बैड ब्लड का जर्नी अगर आपको मेरे साथ कवर करना है तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक कर देगा। जिन लोग को मेरे से बात करना है इंस्टाग्राम के ऊपर सारे लोग आ सकते हैं।